खबरों की शुरुआत पश्चिम बंगाल से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि नंदीग्राम में प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया, जिससे उनके पैर में चोट आई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने उनके इस दावे को ड्रामा करार दिया है। आज कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी को देखने जब राज्यपाल वहां पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद तथागत रॉय समेत कई बीजेपी नेता भी ममता से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা করুণ ভাই বোনেরা আছে। तो कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए 6 सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। ममता बनर्जी के बाएं टखने की हड्डी में चोट है और साथ ही उनके माथे में भी दर्द है। उनकी ब्लड रिपोर्ट ठीक है, लेकिन सोडियम का लेवल नीचे बताया जा रहा है। ममता बनर्जी को दवा इसके लिए दी जा रही है। The 6-member medical board has re-examined the medical condition. I repeat, the 6-member medical board has re-examined the medical condition of Honorable CM. The 6-member medical board consists of Professor Mukul Bhattacharya, who is chairman of the board, Professor G.K. Dhali, Professor D.K. Sarkar, Professor S.C. Mondol, Professor Biman Kanti Rai, and Professor Subhashish Ghosh. Her left ankle is presently under plaster casing due to bony injury. Her health condition is still stable, but the pain in left foot persisting with frontal headache. The hematological investigation revealed hyponatremia. The board recommended some further radiological investigation to exclude any pathology arising from the post-traumatic symptoms. The treatment continues in same line as we are continuing with correction of hyponatremia. Review board will be again held today evening and next medical bulletin will be issued subsequently today. लेकिन इस मामले को लेकर वहां सियासत भी जमकर हो रही है। नंदीग्राम के बिरुलिया गांव में ममता बनर्जी के चोटिल होने पर बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और तृणमूल दोनों अपनी शिकायत लेकर आज चुनाव आयोग पहुंचे। पहले तृणमूल के पार्थ चटर्जी और डेरेक ओब्रायन समेत कई नेता कोलकाता स्थित चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे और नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा और मुख्यमंत्री के घायल होने को गंभीर मामला बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। चुनाव आयोग से टीएमसी ने शिकायत करते हुए कहा कि नंदीग्राम की घटना ममता की जान लेने की कोशिश थी। ममता को जान से मारने की गहरी साजिश थी। दिन दहाड़े मुख्यमंत्री पर खुल्लम खुल्ला हमला हुआ। डीजीपी को हटाने के 24 घंटे बाद जो ये वाकया है ये हुआ, तो इसको पूरी तरीके से हमला ममता बनर्जी के ऊपर बताया जा रहा है और साथ ही बीजेपी की शिकायत पर डीजीपी को हटाना सांठगांठ बताया गया है टीएमसी की तरफ से। जिले के एसपी की गैर मौजूदगी भी सांठगांठ का हिस्सा है। पड़ोसी राज्यों से बीजेपी समर्थक नंदीग्राम बुलाए जा रहे हैं। The law and order becomes the responsibility of the EC. Today, my colleagues, Partha Chatterjee, Chandrima Bhattacharya, myself, we went, we submitted this letter to the EC with full details. It's a letter in 6 or 7 paragraphs. लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी के आरोपों को नकारती हुई नजर आ रही है। उन्होंने भी चुनाव आयोग में शिकायत की। ममता की चोट पर सियासत जो है वो अब होने लगी है। मुख्यमंत्री के चोटिल होने की खबर पर हैरानी जाहिर उन्होंने की है। कुछ लोगों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर आरोप हैं और हम चिंतित हैं कि इस तरह की घटना कैसे हुई। सुरक्षा निदेशक, अतिरिक्त सुरक्षा निदेशक मौके पर थे। हजारों पुलिस वालों के होने के बाद भी ऐसा होना चिंताजनक है। हम मामले की विस्तृत जांच का आदेश चाहते हैं। वीडियो फुटेज सार्वजनिक किए जाएं ताकि चीजें स्पष्ट हों। প্রথম প্রশ্ন, সিএম এর কনভয়েতে অ্যাম্বুলেন্স থাকে, সে অ্যাম্বুলেন্স কোথায় গেল? অ্যাম্বুলেন্সে ডাক্তার থাকে, ডাক্তার কোথায় গেলেন? কিংবা প্যারামেডিক কোথায় গেলেন? উনি মুখ্যমন্ত্রী, ওনার একটা এসওপি থাকে।
সেকেন্ড, মুখ্যমন্ত্রী যখন কলকাতা থেকে বাইরে যান একটা চিহ্নিত সেফ হাউস হয়, সে কোন সেফ হাউস ছিল? তৃতীয়, একটা হাসপাতাল নির্ধারিত হয় যে যদি কোনো অঘটন ঘটে ওইখানে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওই হাসপাতাল কোনটা ছিল? কেন গতকাল কি দেখলাম, গ্রিন করিডর বলুন যাই করিডর বলুন, মুখ্যমন্ত্রীকে নন্দীগ্রাম থেকে কলকাতা নিয়ে আসা হলো, আর মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমার নিঃশ্বাস নেওয়ার কষ্ট হচ্ছে। কি গাড়িতে অক্সিজেন ছিল? এইভাবে একটা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এটা কি ছেলে মানুষই হলো, ছেলে খেলা হলো? আমি আবার বলছি, এই সবে তদন্ত হোক, আর যে কথা এখন হয়েছে ভিডিও ফুটেজ সার্বজনিক করে দিন, যাতে এই যে শুধু না হলে দুই দল পিংপং করবে, ওরা কিছু বলবে আমরা কিছু বলবো, সব মানুষ একটা দেখতে পারবে টিভির পর্দায়, ইন্টারনেটের পর্দায় তার আসল ঘটনা কি ঘটলো।